दोस्तों इस वीडियो में बिनोमियल थ्योरम का वीडियो बनाया गया है, यानी द्विपद प्रमेय का पूरी जानकारी दी गई है। वीडियो लगभग 40 मिनट की बनी है, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बनी है। दोस्तों कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताया गया है। तो वीडियो गाइस अंत तक देखनी है बिना स्किप किए। और अगर आपको बिनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय आता है तो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप स्किप करते हैं गाइस तो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा और बाकी जिम्मेदारी भाई आपकी जिम्मेदारी। हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का वीडियोस बनाई जा रही है। द्विपद प्रमेय आज का हमारा टॉपिक है बिनोमियल थ्योरम। ठीक है दोस्तों, और धांसू ट्रिक मैं आप देने वाला हूं। कुछ पॉइंट बताऊंगा जो क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड में आते हैं, उस टाइप को हम समझेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर बोर्ड की बात करें तो तीन टाइप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की अगर वीडियो देख ली ना तो समझो धांसू हो जाएगा। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और हो सकता है 2 नंबर और रहे तो 7 नंबर हो जाए। तो लेकिन कब इसका लाभ उठा पाओगे? जब वीडियो पूरी अंत तक देखोगे। आज टाइम निकाल कर, कल मैंने लाइव आया था तो कमेंट एक भाई ने किया था बिनोमियल थ्योरम पर द्विपद प्रमेय पर वीडियोस बनाई जाए, तो आज मैं उसी को लेकर आया हूँ। ठीक है ना। अगर देखो मैं कुछ समय तक, ठीक है ना, कुछ समय तक कुछ बातें करूंगा तो कुछ लोग जो कमेंट करने लगते हैं भाई फालतू का कर रहा है ऐसा वैसा। अगर दोस्त उन सबको आप नहीं समझोगे ना तो नहीं समझ में आएगी। ठीक ना। कुछ बातें बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे और हम इस चीज को पूरी तरीके से समझेंगे। ठीक है ना। यहाँ से कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, क्या बन सकता है, ठीक है ना, वो सब कुछ समझेंगे। कुछ फार्मूलेस होते हैं, उन सबको हम समझते हुए चलेंगे गाइस। ठीक है ना। तो चलिएगा बिना किसी देरी की आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो कॉपी आपको ये दिख रही है ना, A4 साइज की देख सकते हो, कील मार्क हमने बनाई थी। मैंने बताया था कि लगभग हमने 1.5 बंडल A4 साइज पेपर यूज किया था सिर्फ रफली कार्य के लिए, और कहीं ज्यादा यूज किया था नोट्स बनाने के लिए। ठीक है ना, बहुत प्रयास किया था हम लोगों ने। तो ठीक है ना, तब अच्छे खासे अंक आते हैं। ठीक है, तो ये एक देखो, हमने लिखा था तैयारी 2 डेज में इसकी करनी थी, लेकिन हालांकि पेपर मतलब ये सब जब कील लगाते हैं तभी हम लिख देते हैं कि भाई 2 डेज में करना, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। ठीक है ना। तो देख सकते हो एक कॉलेज में किया था, ये अपने साथ प्रैक्टिस के लिए किया था। मैं दोनों थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा। यहाँ देखो कुछ फार्मूला मैं सबसे पहले लिख देता हूँ जो फार्मूले अंदर यूज होते हैं। ठीक, और फिर अंदर देख लो ये सब फार्मूले ही हैं ये सब गाइस। और इस तरीके से तो मेरा अपना प्रैक्टिस वाला है। और ये जो दूसरा वाला चीज़ देखो, कट पीट भी किया हूँ, क्योंकि जब गलत हो जाता तो भाई कट पीट तो करना पड़ेगा ना। तो देख सकते हो कुछ चीज़ें सीखी थी, मैं कॉन्सेप्ट समझा था, मध्य पद निकालना ये सब वो सब, तो सब कुछ आज सीखेंगे जो चीज़ हमने सीखी थी वहाँ पे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कुछ आपको फार्मूलेस दिखा दें, फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपके सामने फार्मूला आता है NCR का। NCR का जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल एल होता है अपान फैक्टोरियल आर अपान में फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसके इंटू में रहता है। और इस तरह जो एन होता है इसको फैक्टोरियल, जैसे एन ऐसे लिख दिया तो इस तरह से आई को उल्टा बना दोगे। देखो ए आई होता है, इसका उल्टा कर दोगे तो ए आपका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आई हो जाता है। तो गाइस ये वाला जो चीज़ है ना, इसको आप देखिए। ठीक है, ये वाली जो चीज़ फैक्टोरियल आई, इसको तोड़ना समझ जाइए। ठीक ना। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल में 3 लिखा गया है, ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो 3 2 1, मतलब सब गुणे में से। ठीक है ना, इस तरह लिखते हैं, तो इसका ध्यान रखना। तो बस ये चीज़ की जाती है, जैसे एक हमने एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझा दिया। देख सकते हो 3 था, यहाँ पे आर, नीचे वाला आर तो 1, फिर उसमें से घटा करके ये चीज़ आ जाती है गाइस। ठीक ना। और ये फैक्टोरियल इस तरह कटता है, देखो अगर ऊपर फैक्टोरियल में चेंज करें तो आसानी से कट जाएगा, लेकिन तब पर भी अगर पूरा खोल करके काटोगे तो बात तो ही आएगी। चलिए, और एक मैं फार्मूला आपको देता हूं। फार्मूला ये है गाइस 1 प्लस एक्स, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स पावर n। तो इसका फार्मूला होता है C0 प्लस C1x प्लस C2 का C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा CnX पावर n आएगा। ठीक, अगर हम x बराबर 1 रख दें तो इधर देखो x बराबर 1 तो 2 पावर n का फार्मूला हो जाएगा C0 C1 C2 C3 डॉट 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 कहाँ तक, Cn तक। ध्यान रहे। ठीक है, इसी फार्मूले को x प्लस a पावर n का रूप का कहते हैं, लेकिन अभी उसको हम बताएंगे। ठीक, अब देखो इसी तरीके के जो फार्मूले हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, C0 रख देते हैं। ठीक, क्योंकि ये चीज़ें आगे कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं जिसको हम क्वेश्चन तो इस पर नहीं बताएंगे, लेकिन इसको देख लेना, आगे कुछ चैप्टर्स हैं इसी के द्विपद बायोनिवल वाले में। ठीक है ना, तो उस वाले में आप यूज करेंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से -1 वगैरह देकर के हमने फार्मूला बताया, फिर x का माइनस देकर कुछ फार्मूले बनाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ फार्मूले बनते चले गए। तो ये देख सकते हो यहाँ तक सब कुछ फार्मूले से हमारे बने हुए थे, कुछ नहीं करना था। ठीक है ना।
तो चलिएगा अब हम बता देते हैं कुछ और टॉपिक्स आपको। ये देख लो, ये सब फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को याद कर लीजिए, जिस तरह से मैंने लिखा था आप भी लिख लीजिए, तो इतनी बातें हो जाती है गाइस। अब स्टार्ट होता है एक छोटा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा फार्मूले के माध्यम से दिखा देता हूँ। मान लो एक फार्मूला लेता हूँ, बेसिक वाला फार्मूला x प्लस a का पावर n है, ठीक ना। तो इसको आपको फैक्टोरियल में अगर तोड़ने हैं, मतलब इस तरह से द्विपद प्रमेय में विस्तार करने हैं। विस्तार करने का जो फार्मूला होता है गाइस वो ये होता है, देखिए NC, ठीक है ना, NC 0, ठीक है ना, NC 0 होता है। फिर जो x है ये x के पावर n माइनस 0 होगा यहाँ से, फिर इंटू a है ना, तो a पावर क्या होगा 0 होगा, प्लस ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इस कारण से एक पद बढ़ जाता है, इसका ध्यान रहे। अगर यहाँ 5 दिया है ना तो 6 पद ऐसे विस्तार करोगे बन जाएंगे, तो इसका ध्यान रहे। चलिए और कुछ चीज बताता हूँ। अगर अगला करोगे तो NC1 x के पावर n माइनस 1 a के पावर 1, पर इसी तरीके से NC2 x के पावर n माइनस 2 a के पावर 2 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 इसी तरह बढ़ता जाएगा, लास्ट पर से एक पहला भी लिख लेंगे, उसी तरह हो जाता है। तो ये फार्मूला याद कर लो, कैसे विस्तार करते हैं इसको समझ लो गाइस। अब इतनी चीजें समझ ली। अगर हम यहाँ से दोस्तों बात करें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले वो टिक लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे टिक लगा लो। देखो बुक के सामने आ चुके हैं, ये बायोनिमल वाला चैप्टर है, तो देखो ये फार्मूला याद कर लो, एक ये वाला फार्मूला जो होता है, ठीक, अभी हमने जो बता दिया। फिर ये माइनस वाला भी थोड़ा सा याद कर लो, हालांकि माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वही है, लेकिन एक कोष्टक में करके कर लोगे भाई, बात वही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो और कुछ दिखाता हूँ, ये वाली चीज तो वही भाई महत्वपूर्ण वाला था। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है मध्य पद ज्ञात करो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है यक्ष से मुक्त पद ज्ञात करो, अचर पद ज्ञात करो या स्वतंत्र पद ज्ञात करो। तो इसका मतलब यही होता है गाइस, 2 ही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट टाइप के बनते हैं, और ये विस्तार वगैरह तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं, वो चीज उसी में हो जाएंगी। तो चलिए अब सब कुछ हो जाता है। देखिए मुक्त आर पद वगैरह हम सब कुछ निकालना भी आपको बता देंगे, जिससे आपके दिमाग से मैं 2 क्वेश्चन लूंगा और दोनों को बता दूंगा, फिर आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन लेने लायक है या नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इधर कहाँ गई दूसरी कॉपी, इधर कॉपी पे लिखा था भाई, और इस पर भी मैं प्रैक्टिस ही किया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए आज की हम क्लासेस में देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए यार, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, मैं एक छोटा ही क्वेश्चन लेना चाहूँगा, तो 1 सेकेंड रुकिएगा। तो एक क्वेश्चन मैं छोटा सा लेता हूँ जिसमें प्यारा सा हो। मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ से 12वां पद वगैरह। तो गाइस देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, जो मेथड जहाँ से बनते हैं सब कुछ हम कंप्लीट कर देंगे इस प्रश्नावली का, ताकि आपका 5 नंबर यहाँ से कहीं ना जाए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अब देखिएगा जो आपका यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा यही क्वेश्चन देखिए हमने नोट कर रखा है। ये क्वेश्चन इस टाइप का, आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको आपको हल करना आना चाहिए। देखिए इसका जो फार्मूला होता है, इसका मान n होता है, मतलब ये चलेगा 4C0, 4C0 यक्स के पावर चलेगा 4 माइनस 0, और ये जो 2 है ना 2 के पावर 0, प्लस दूसरा चलेगा 4C1 यक्स के पावर 4 माइनस 1 2 के पावर 1, ठीक है, प्लस 4C2 यक्स के पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगला जब हम चलते हैं, प्लस 4C3 यक्स के पावर 4 माइनस 3, और यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा 2 है ना, 2 के पावर हो जाएगा 3, फिर प्लस 4C4 हो जाएगा यक्स के पावर 4 माइनस 4 और 2 के पावर 4। तो गाइस देखिए ना, एक क्वेश्चन आएगा ऐसा दिया रहेगा, कहेगा इसका विस्तार ज्ञात कीजिए, ठीक ना, विस्तार रूप में लिखिए सिद्धांत, मतलब बायनोमियल थ्योरम का यूज करके। तो देखिए बड़ा रूप यही हो जाता है। अब देखो यार, इसको सरल करने की बात आती है, कुछ नहीं करना है। देखो यार 4C0 है, 4C0 को आप इधर कहीं साइड में हल करके इधर लिखोगे। मान लो अगर मुझे 4C0 का करना है, तो देखो यार मैं 4 लिखूंगा, फिर अपन फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल 4 माइनस 0, ठीक है। तो देख सकते हो 0 इसका मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान, तो ऊपर फैक्टोरियल 4 है, नीचे फैक्टोरियल 4 है, यानी 1 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मान क्या होगा, इंटू यक्स का पावर 4 हो गया, इंटू
2 पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो देख सकते हैं एक हमने सरल कर लिया। इसी तरह से सबको यार सरल कर लेते हैं। देखिए हम फटाफट से सरल करेंगे। तो देखिए 4c1 की अगर हम बात करें तो बस देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कहने का गाइस क्या हुआ, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होगा और यहाँ पे देखो 4 में जाएगा 3, लेकिन यहाँ 4, तो आएगा जो आपका रिजल्ट यहाँ पे 4 आ जाएगा 4c1 का मान। तो इस तरीके से अब देखो x पावर 4 में से एक जाएगा 3, तो x पावर 3 2 के पावर 1 इंटू यानी 2 हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से 4c2 को कर लेते हैं। देख सकते हो गाइस 4c2 का, तो हम देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे। तो देखिएगा अब क्या आएगा, मैं इधर देखो साइड में हल करते हुए चलता हूँ। मान लो 4 है ना, तो 4 3 2 और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 रहेगा तो 2 रहेगा और यहाँ से भी 2 आएगा, तो इस तरह 2 कट जाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। तो यानी 4c2 का मान आपका 6 हो जाएगा और x के पावर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसके पावर इंटू 4 हो जाएगा इसका। अब इसके पास चलते देख सकते हैं 3 अंक तक हो चुका, चौथे अंक के पास चलते हैं। इस तरीके से 4c3 का गाइस हम करते हैं। देख सकते हो 4c3 का, तो देखो फैक्टोरियल यहाँ पे 4 हो जाएगा और फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे। यहाँ से कहाँ गया, इस साइड से इसका ऊपर का n का मान और नीचे का फैक्टोरियल 3 अपान में 4 माइनस 3 1, तो इससे कट गया तो बेसिकली आपका बचेगा 4। ठीक है, और इसके पास देखिए 2 पावर 3 है तो मतलब इंटू 8 हो जाएगा इंटू x के पावर 4 में 3 जाए 1 यानी x बचेगा। प्लस अब देखिए इसकी बात करें तो कितने आएंगे, ठीक है इसकी बात कर लेते हैं तो शायद 1 ही आएगा। देखिए फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस 0, तो इस तरह से 1 ही आएगा। ठीक 1 आएगा, लेकिन 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा, x पावर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, यानी x पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए गाइस इसको बस करना सिंपल सा लिख देना है। तो x पावर 4 प्लस 4 दूना 8 x क्यूब प्लस 6 चौक 24 x स्क्वायर प्लस 8 चौक 32 32 x प्लस 16। तो गाइस आपके आंसर यही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार हम आंसर मिला लेते हैं, ठीक है एक बार आंसर मिलाते हैं तो देख सकते हो गाइस पहला ही क्वेश्चन चुना था और आपका आंसर आ चुका है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे गाइस आपको विस्तार पूर्वक करके इसको आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाए। अब देखो अब यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब देखिए जो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है, कहता है कि छठा पद ज्ञात करो, पांचवा पद ज्ञात करो, ठीक है व्यापक पद बताओ, ठीक है ना व्यापक पद मतलब व्यापक पद बताओ, विस्तार अंत वाला बताओ, विस्तार अंत छठा पद, ये सब चीज़। तो इस टाइप के भी हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन तो देखो इसको बोलते हैं टाइप 2। पहला टाइप फर्स्ट था, टाइप 2। इसमें गाइस आपको क्वेश्चन ऐसे एक दिया रहेगा, कहेगा इसमें 12वां पद बताओ, 5वां पद बताओ, 6ठा पद बताओ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्त आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो एक फार्मूला गाइस आपको याद होना चाहिए, वो ये है कि x पावर a के पावर n में, ठीक है ना x पावर n में अगर कहेगा के प्रसार में, ठीक है ना के प्रसार में जो ज्ञात करना है आपको के प्रसार में, ठीक है ना के प्रसार में tr+1, ठीक है ना tr+1 आपको पद ज्ञात करना होगा। तो वो दिया क्या रहेगा, जैसे t12 है तो t12 दिया, लेकिन उसको आप क्या लिखेंगे 11+1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिया रहेगा तो tr+1 को आप क्या करेंगे ncr लिखेंगे, ठीक है, और x के पावर n-r लिखेंगे और यहाँ पे a था तो a पावर आप r लिखेंगे, ठीक। अगर बात करें यहाँ गाइस इस तरीके की और इससे तुलना कर लोगे तो देखो t12 दिया गया है, क्या दिया गया है t12 दिया गया है, तो आप क्या लिख सकते हैं t11+1, ठीक है। तो अब इसके फॉर्म में देखो यहाँ पे क्या दिया गया, n का मान क्या दिया गया, देखिएगा n का मान आपका क्या होगा, यहाँ से n का मान आपका देखिए 12वां तो आपको ज्ञात करना है, लेकिन n का मान क्या दिया 16 दिया है, ठीक। तो देखो n का मतलब 16 हो गया, c हो गया, r का मान क्या दिया, r का मान 11 दिया गया है, ठीक है ना। तो गाइस जो आपका यहाँ पे हो जाएगा देख सकते हो कि 11cr इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब x के जगह पर क्या है, x जगह a है तो गाइस a के पावर n-r मतलब 16 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा, 16 में से 11 जाएगा तो 5 आ जाएगा गाइस, यही चीज आएगी ना। अब दूसरा देखो क्या है 2x, देखिएगा 2x क्यूब के पावर क्या हो जाएगा, जो r होता है यानी 2x के पावर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखिएगा अब क्या करना है आपको, अब आपको इसको सरल करने हैं 16 और 11 वाले को। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे फैक्टोरियल 16 अपान में फैक्टोरियल 11 अपान में देख सकते हो क्या लिखो 16 माइनस 11, ये फैक्टोरियल का चिन्ह नीचे लगा हुआ है, a पावर 5 हो जाएगा इंटू
2 के पावर 11 कर लीजिए, ठीक है, 2 पावर 11 कर लीजिए और इंटू इसमें x के पावर की बात करें तो 33 कर लीजिए। इसको नहीं सरल करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चला जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसको जब सरल करोगे तो यार देखो इधर क्या होगा, 16 है ना, तो इसको 11 तक ले जाओ तो क्या होगा, 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे अब फैक्टोरियल 11 में रहने दो, ठीक। इसी तरीके से फैक्टोरियल 11 ऐसे रहने दो। 16 में से देखो 11 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 को हम तोड़ लेते हैं, 5 4 3 2, ठीक। a पावर 5 इंटू 2 पावर 11 इंटू x पावर 33। तो देख सकते हो गाइस ये 11 वाले से 11 कटा गया। अब देखो 5 है ना, तो 5 तिहाई 15 कर लो, ठीक। और इस 3 से इस 3 को भी खत्म कर दो। अब देखो आपके पास क्या बचा है, 4 और 2 बचा, 4 दूना 8 हो गया इस तरह से, और 8 दूना देखो 16 हो गया। तो गाइस इतनी चीज़ें बची थी। अब देखो यार सीधा सीधा अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि टाइम लगेगा, मल्टीप्लिकेशन अगर कर दोगे तो आपका आएगा 4 3 और 6 8 आ जाएगा इतने का गुणा, और इसका जब जो आपका रहेगा सब बचा रहेगा, यानी आपका बचा रहेगा गुणे में 2 पावर 11 इंटू a पावर 5 इंटू x पावर 33। तो गाइस आपका आंसर ये हो जाएगा, 12वां पद आपका ये होगा। तो इस क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके बुक में ढेर सारे क्वेश्चन इस तरीके से गाइस आपके दिए गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा हम आपको क्वेश्चन कुछ दिखा देते हैं। तो ये देखिए अब देखिए इसमें इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि विस्तार में अंत से 5वां पद ज्ञात करो, ठीक है दोस्त। अंत से 5वां पद ज्ञात करने का मतलब क्या है कि आप प्रारंभ से, ठीक है ना, प्रारंभ से भी 5वां पद ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो आप कर लेना, ठीक है ना। किसी से पूछ लोगे यार बता देगा, बहुत सिंपल इसी तरीके से वो भी मेथड होता है। लेकिन अब दूसरे टाइप्स की हम तरफ चलते हैं। देख लो टाइप्स कौन सा है। टाइप अभी तो हमने 2 देखा, अब हम देखो टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 के अंतर्गत गाइस ये क्वेश्चन आता है, इतने के मध्य पद ज्ञात करें। देखो दोस्त अगर इतने से, और यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए अगर आपको अंत वाला ज्ञात करना है दोस्त, मैं दिखा दूं अंत वाला, देखो कैसे ज्ञात करोगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया था, कह रहा अंत से दूसरा जो पद है, टर्म है, उसको ज्ञात करके दिखाओ। तो देख सकते हो इस दूसरा क्वेश्चन है, तो अंत से दूसरा पद ज्ञात करने के लिए चीज होता है x प्लस एक्स पावर n के प्रसार में अंत से r प्लस 1वां पद से क्या करेंगे, आप प्रारंभ से इतना ज्ञात कर लेंगे, यानी n में से r को घटाएंगे और एक जोड़ेंगे, वहां पद आपका आ जाएगा। तो दोस्तों इतने के पद में अगर हम बात करें, देखो n का मान 6 है, 6 में से 1 घटा लो, लेकिन +1 हमने कहा था जोड़ने को, +1 हमेशा रहेगा, लेकिन r तो उसके डिपेंडेंट में होगा जब पता चलेगा। तो इस तरीके से आप कर लोगे। यहाँ से प्रारंभ से छठा पद ज्ञात करोगे तो T6 हो जाएगा, यही हल करो भाई, T6 आ जाएगा। अब देखो n बराबर 6, r प्लस 1 बराबर 2, r बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहां से रख के ज्ञात कर लोगे दोस्त, ये वाला भी क्वेश्चन कर लेना, टाइप 2 के अंतर्गत ही आता है। अब देखो दोस्त अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको टाइप 3 का। इसका विस्तार कहेगा मध्य पद ज्ञात करो। तो इसके लिए गाइस एक कंडीशन होती है, सम और विषम कंडीशन, ठीक है। सम और विषम कंडीशन में मैं बता दूं क्या होता है। जैसे देखो अब एक चीज ध्यान रखना, इसका जो मान होता है उससे एक ज्यादा पद ही बनता है, ठीक है ना, क्योंकि n से 0 से स्टार्ट होता है, इस कारण से एक ज्यादा टर्म होता है। तो इसके रिलेटेड गाइस आपको ये चीज देखिए याद हो जानी चाहिए, मध्य पद ज्ञात करने की ट्रिक। मध्य पद ये कि देखो n बराबर 6, यानी देखो इधर भी देखते चलो गाइस, इधर भी देखते चलिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिएगा, पहले आ जाए इधर क्वेश्चन तब ना, ठीक है। तो देखो यार ये जो ऊपर का मान दिया है वो n का मान होता है किसी भी क्वेश्चंस में। तो देखो यार अगर ये सम का मतलब क्या, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से। अगर विषम आड, सम विषम होता है, एक आड होता है, तो आड अगर आ जाए यहाँ पे, इवन आएगा तो सम, आड आया तो विषम। तो जो आपका आड होता है 16, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आ गया मान लो 1 3 5 7 9 इस तरह से आ गए, वो विषम होता है गाइस। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, अगर सम आ गया तो उसका मध्य पद एक ही होगा, इसका ध्यान रहे। यदि आ गया तो n जो आपका मध्य पद एक ही होगा। जैसे देखो n बराबर 6 आया, तो उसके लिए फार्मूला आप एक ज्ञात करके तभी आप मध्य पद ज्ञात करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रहे। तो n/2 प्लस 1वां पद, तो 6/2 करोगे 3 हो जाएगा, 1 जोड़ दोगे 4, तो वहां पद हो जाएगा आपका चौथा पद ज्ञात करना है, ठीक। मध्य पद आपका चौथा होगा। अगर दोस्तों n बराबर विषम आ गया तो ये 2 फार्मूले होते हैं, इनको याद कीजिए। n प्लस 1 अब पूरे के बाई 2 होता है, ध्यान दीजिएगा, वहां पद जब इन दोनों को जोड़ लोगे तो सम बनाएगा और भाग दोगे तो आ जाएगा कट के आपका चौथा पद। तो यहीं पर हम ये जोड़ के दिखाएं कि देखो चौथा पद यहाँ से आ गया। इस तरीके से इसमें 2 मध्य पद होते हैं, तो एक बार ये वाला जोड़ के 2 कर लोगे, 5वां पद आ जाएगा 7 + 3/2, चौथा और 5वां मध्य पद कहलाते हैं इसके गाइस। तो ये फार्मूला याद कर लो। हम दोस्तों इस पर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं कि बन पाते हैं, तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
तो आइए देखते हैं आपके बुक में कोई जो आसान वाला और छोटा क्वेश्चन दिया गया है, हम उसी के करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगे। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं जो ट्रिक दूंगा आपको, उससे आप जरूर श्योर कर ले जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। तो चलिएगा मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, देखिएगा इस तरीके से, पहले पेज को यार पलट लेते हैं, ठीक। तो कुछ आपके सामने देखिए ए रहा, ए वाले क्वेश्चन को ये देखिए आपके सामने के लिए मैं क्वेश्चन कौन सा चुन दूं, मान लो यही क्वेश्चन ले रहा हूं यार। 2x है माइनस x स्क्वायर बाई 4 है, ठीक। अब यहाँ से पावर 9 हो गया, ठीक। अगर पावर 9 गाइस हो गया और कह रहा है इसके प्रसार में आपको क्या करने हैं कि इसके प्रसार में आपको मध्य पद ज्ञात करनी। इधर मैं देख लेता हूँ, हाँ कह रहा है कि प्रसार में मध्य पद, ठीक है, प्रसार में मध्य पद आपको गाइस ज्ञात करने हैं। तो मध्य पद ज्ञात करने हैं तो हम चेक करेंगे n बराबर क्या है। तो देख सकते हो n बराबर 9, मतलब n बराबर गाइस क्या होगा, विषम हो गया, ठीक। अगर n बराबर विषम हो गया तो मध्य पद 2 होंगे, क्या होंगे, मध्य पद 2 होंगे, ठीक। तो कौन कौन से मध्य पद होंगे, n बराबर 9 हुआ ना, तो हमने विषम के लिए क्या बताया, हमने कहा कि n प्लस 1/2 करो, यानी कहने का मतलब एक पद ये होगा 9 प्लस 1/2, 9 1 10 में 2 भाग दोगे तो यार 5, पांचवा पद आपको एक ज्ञात करना है, ठीक, एक पांचवा पद। दूसरा क्या करना है, n का मतलब क्या है, देखो n का मतलब हमने कहा कि n प्लस 3/2 ये कहा, तो n का मतलब क्या, 9 प्लस 3/2, 9 3 12, 12 में 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 6वां पद। तो ये दोनों गाइस आपको यहाँ से सीख लेने हैं। अब देखो n का मान यही ज्ञात करना था गाइस, सब आपको पता चल गया, तो वही चीज है आपकी, अब कोई दूसरी नहीं। जैसे देखो T5 आपको ज्ञात करना है, ठीक, तो अब आपको वही पुराना ही ज्ञात करना है भाई, T5 ज्ञात करना है। तो आप क्या लिखोगे, T4 + 1 लिखोगे, R + 1, तो इसके बाद फार्मूला क्या बनेगा आपका फार्मूला बनेगा यही ना, n का मतलब पहले देख लो क्या है, n का मतलब आपका गाइस 9 है, तो 9c यहाँ से 4 निकालते हैं तो 4 हो जाएगा। x क्या है, 2x के पावर हो जाएगा, देखिए 9 में से 4, देखिए 9 - 4 हो जाएगा, इंटू देखिएगा यहाँ पे गाइस देख सकते हो कि माइनस में आया है, ठीक, यहाँ पे गाइस माइनस में आया, तो इसको प्लस फॉर्म में जब बनाने के लिए ऐसा कर लो ना, -x²/2, क्योंकि भाई x प्लस a जो था, x प्लस a के पावर n, इसी के फॉर्म में बदल लो। अगर देखो x माइनस a आ गया और पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ। देखो x प्लस a जो था ना, इसको ऐसे तो भी लिख सकते हो दोस्त, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, वही चीज करके इधर निकाल ली गई बस। अब देखो मैं एक चीज बता दूं कि देखो 9c4 होगा, 2x के पावर 9 - 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसके पावर देखो हमने नहीं लिखा तो ये 4 यहाँ पावर रहेगा, और इसको देखो पॉजिटिव कर देगा तो इंटू x के पावर 2 हो जाएगा, ठीक, x पावर 2 अपान में 2 के पावर 4। अब गाइस सॉल्व आपको सेल्फ करने हैं इसको, ठीक है, सॉल्व सेल्फ करने हैं। अगर उत्तर की बात करें तो आपके बुक में दिया गया, मैं बता देता हूँ आपका उत्तर अगर हल करोगे क्या आएगा, आपका आएगा 63/4 इंटू x के पावर गाइस आपका आ जाएगा 13, ठीक है ना। तो यही गाइस आ जाएगा आपका। इस तरीके से यार पांचवा पद निकाले, मैं बता दे रहा हूँ एक मेथड, करना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक। अगर T6 की बात करें दोस्तों, इसी तरीके से T5 + 1 लिखोगे, और n का मतलब क्या है, n का मतलब 9c, और यहाँ 5 है तो 5 लिखो, और एक x का मतलब क्या था, 2x था, 2x पावर 9 में से 5, देखिए 9 में से 5 हो जाएगा, इंटू अब देखो ये जो माइनस वाला था इसकी बात आ रही है, तो हम लिखेंगे -x²/4। और एक चीज मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, देख सकते हो यहाँ 4 था तो मैंने 2 लिखा है, तो आपको यहाँ पे गाइस 4 कर लेने हैं, ठीक ना, ये आपको 4 कर लेने हैं, ठीक, थोड़ी सी एरर होगी सॉरी। तो यहाँ पे इस तरह से करके भाई इसके पीछे देख क्या लगाते हैं, R लगाते हैं, तो R मतलब 5 लिख लो। अब इसको सरल करोगे तो 9c5 हो जाएगा, 2x के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी हमें रहेगा ही, ठीक है ना, तो माइनस ऑलरेडी रहेगा ही, तो आपका क्या हो जाएगा -x²/4 के पावर 5। और इसको जब सॉल्व करोगे अपने से सेल्फ से, तो आपका जो उत्तर आएगा गाइस -63/32 x पावर 14 ये आएगा गाइस। तो देख लो मध्य पद निकालने का गाइस यही तरीका है। विषम के लिए तो हमने बता दिया, ठीक, विषम के लिए तो गाइस हमने बता दिया। अब हम चलिए आपको एक चीज बताते हैं, एक चीज सम वाला भी बता देते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसकी एक दूसरे क्वेश्चन के लिए सम वाले के लिए बात करें, ठीक है, सम वाले के लिए अगर बात करें तो क्या करना पड़ेगा, जिसे क्वेश्चन इसी में से आपके बुक में से सिलेक्ट कर ले रहा हूं, ठीक है। इसमें भी कह रहा है कि मध्य पद ज्ञात करो, तो आपका क्वेश्चन है x - 1/x के पावर 12, ठीक है ना, का मध्य पद पूछ रहा है, ठीक,
मध्य पद पूछ रहा है, तो मध्य पद आपको नहीं पता, आपको टी एन यानी एन ही तो निकालना पड़ता है। एन दिया है तो आपको कौन सा निकालना है, मध्य में कौन है उसको पता करना। तो एन बराबर देखो क्या दिया 12 यानी सम दिया है, सम दिया है। तो इसके लिए गाइस आप फार्मूला यूज करते हो n/2 + 1, ठीक, वाह पद यूज करते हो। तो n का मतलब क्या है 12/2 + 1 यानी 6 + 1 = 7वां पद आपका आ जाएगा, 7वां पद आ जाएगा गाइस। अब 7वां पद का मतलब T7 है, इसका मतलब होता है T6 + 1, यानी आपको अगर T6 + 1 आपको पद ज्ञात करने हैं तो इसका मतलब होता है 12C6 हो जाएंगे, x के पावर 12 - 6 हो जाएंगे इंटू -1/x⁻6 हो जाएंगे, यानी 12C6 हो जाएंगे और x के पावर 6 इंटू देखो गाइस यहाँ से जब करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा और 1/x⁻6 हो जाएंगे और ये चीज़ गाइस आपकी कट जाएगी, ठीक। एक्स से आपकी गाइस ये चीज़ तो कट जाएगी और जब इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो 924 आ जाएगा, यही गाइस आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स कट गया लेकिन जरूरी नहीं कि सभी में कट जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे यार यही आएगा। हमने फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना बता दिया, यानी अगर सॉल्व करना है फैक्टोरियल 12/6 -6, तो 12 को आप कहाँ तक लिखते जाओगे, मतलब 6 तक लिखो कम से कम, फिर दो देखना इधर से जो मैच हो रहा है उसको काट पीट देना भाई, इतना आ जाएंगे, ठीक। एक्स से रहित पद अगर पूछता है तो एक चीज ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। यक्स से मुक्त पद, दोस्तों जैसे आपने इस क्वेश्चन के लिए देखा इसमें यक्स नहीं आया ना, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन बनता है यक्स से मुक्त पद, यक्स से अचर पद, यक्स से काल्पनिक पद, और यही दोस्त पेपर में आता है। मैं देख देता हूँ बोर्ड पेपर में कभी पूछा गया है कि नहीं, अगर मुक्त पद वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। और दोस्तों एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, ये देखो जो हमने फार्मूला दिखाया ना उसका भी प्रूफ पूछता है कभी कभी। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, अगर वो नहीं आपको याद आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो यार, आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक, और एक ये वाला सिंपल वाला पढ़ लीजिए तो भी तो काम हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। इससे आपके कोई नंबर पर मार्क्स नहीं असर करेगा, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये फार्मूले इस तरीके से सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको 2-4 बार अगर प्रैक्टिस किया तो हो जाएंगे। तो मैं उस क्वेश्चन को ढूंढ रहा हूँ जो अभी आपको मैंने दिखाना था, ठीक है। फिलहाल अभी तो कुछ नहीं दिख रहे हैं वो क्वेश्चन, लेकिन हम बाद में कभी वीडियोस में लाएंगे तो बता देंगे भाई ये क्वेश्चन आता है। और पिछली साल हमने मॉडल पेपर जो अपलोड किया उसमें गाइस एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो यार इतने टाइप के यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो इसी सेकंड टाइप में आपका बन रहा है कि विस्तार से यक्स से मुक्त पद, मध्य पद तो यहाँ तक पूछा था, ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। और मुक्त पद की अगर बात करें, देखो इसमें कहा था यक्स से मुक्त पद बताओ, ठीक, और इसमें कहा है मुक्त पद बताओ, इतने सारे गाइस देख सकते हो। और एक चीज मैं बता दूं, मुक्त पद, अचर पद और एक महत्तम पद करके शायद आता है, ठीक है ना, महत्तम पद करके आता है ऐसे कुछ करके। तो इसका मतलब गाइस सबका एक ही होता है, मुक्त पद, अचर पद और कुछ तो अभी इधर नहीं दिख रहा है, ठीक ना। और हाँ रहित पद, यक्स से रहित पद, मुक्त पद और अचर पद का मतलब होता है कि ऐसा टर्म निकालो जिसमें यक्स ही ना हो, ठीक ना। तो दोस्तों इस टाइप के लिए हम एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक ना, तो जिसमें हम आपको बता देते हैं कि ये किस तरीके से होंगे, ठीक। तो चलिएगा हम मुक्त पद वाला भी क्वेश्चन तो भाई ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ क्वेश्चन सिलेक्टेड नहीं है। तो चलिएगा हम एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ले लिए हैं, ठीक है। हालांकि हमने इसे सॉल्व कर रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको गाइस सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। तो गाइस आपके लिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, देख लो। एक क्वेश्चन ये दिया है, बोल रहा है कि यक्स से मुक्त पद ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आता है गाइस, और यहाँ से ज्यादातर के क्वेश्चन बात करें तो ये पिछले साल बना था। यहाँ से 4 टाइप क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, जिससे आप समझ लो कुछ चीज इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये चीज कर रहा है यक्स से मुक्त पद भाई हमें ज्ञात करके बताओ क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को दोस्त आप समझते हो तो यक्स के मुक्त वाला अगर समझ लिया तो यक्स पावर 5 वाला भी, यक्स पावर 2 वाला भी आप आएगा भी पद, उसका गुणांक ज्ञात करने, तो वाला भी सीख लोगे। लेकिन सबसे पहले इसको सॉल्व करना आपको सीखना होता है गाइस। तो चलिए गाइस क्या है इसके पद में, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में गाइस यक्स से मुक्त पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आप मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे माना टी पी प्लस 1वां पद, ठीक है,
टी पी प्लस 1वां पद अगर आप ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या होगा, वह यक्स से मुक्त पद होगा। आप मान लेंगे टी प्लस 1वां पद, तो आप क्या लिखेंगे, आप इसका जब विस्तार करेंगे तो 15c, ठीक है, 15c पी। लेकिन गाइस अगर देखो 15c पी में ना आप मान लो R1, हम पी नहीं मानेंगे, हम आर में ले चल रहे हैं भाई, तो आर क्योंकि कुछ मान सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आर ही, लेकिन आर चल रहा तो आर मानो तो अच्छा रहेगा। तो 15c आर हो जाएंगे क्योंकि आर का मान नहीं पता है, ठीक। अब क्या करोगे, यक्स स्क्वायर के पावर क्या हो जाएंगे गाइस, आपके यहाँ से देख सकते हो यक्स स्क्वायर पावर 15 माइनस आर हो जाएंगे गाइस, ठीक है। इसी तरीके से इनटू में लग के क्या होगा, -2 बटे में क्या हो जाएगा, यक्स पावर क्यूब के पावर पूरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा गाइस। यही चीज गाइस आपकी हो जाती है, ठीक ना, यही चीज गाइस आपकी हो जाती है। अब देखो यार यहाँ से क्या करना है, अब ये सब आपको करने होते हैं। आपको ये करना होता है कि जो यक्स क्यूब है ना, इन सबको एक तरफ मतलब एक जगह बना लो, ठीक, तभी आप यक्स से मुक्त पद ज्ञात कर पाओगे। अब देखो गाइस हम इसको यक्स से मुक्त पद बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा यक्स को हम क्या 15c आर ऐसे रहने दो, ठीक। इसकी बात करें तो 2 ऊपर ले जाओ तो यक्स पावर क्या हो जाएंगे 30 माइनस 2 आर हो जाएंगे गाइस। इनटू में अगर हम बात करें इस वाले की, ठीक, इनटू में तो देख सकते हो -2 के पावर हम आर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, अलग कर लिए थोड़ा सा, इंटू 1 यक्स क्यूब के पावर आर कर लिए गाइस। इतनी चीज़ बस कर लेते हैं। फिर इसके बाद गाइस अगला जो हमारा टारगेट होता है 15c आर कर लो, बस इसको सिंप्लीफाई करने हैं। तो -2 के पावर आर ऐसे रहने दो, यक्स के पावर जो आपका देखिए 30 है -2 आर है, इसको जब नीचे लाओगे तो 3r हो जाएगा, और 3r जब ऊपर जाएगा तो आपका -3r हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक ना। इतनी चीज़ गाइस कर लेनी है आपको। अब करना क्या, बस सिंपल सा सरल करो यार, यहाँ से देख सकते हो, अब यहाँ से -2 के पावर r कर लो, और यहाँ से 15cr ले लो अपना, फिर यक्स पावर 30 माइनस 5r हो जाएंगे, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे तो गाइस यहाँ से आपकी जो चीजें होती है ना, ये चीज बन जाएंगी आपकी। अब बोला है इसने कि यक्स से मुक्त पद ज्ञात करो, ठीक ना। अब कहा इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, कह रहा है यक्स से मुक्त पद, तो आप लिख लेंगे यक्स से मुक्त पद के लिए, ठीक ना, मुक्त पद के लिए, यक्स से मुक्त पद के लिए क्या होगा, ये वाला जो चीज है ना 30 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट अगर मान हल कर लोगे 30 इज इक्वल टू 5r, यानी इम्प्लाइज दैट r बराबर 6, ठीक है, यही आ जाएगा गाइस। अगर यही क्वेश्चन में कहता है यक्स पावर 6 वाला पद ज्ञात करो, तो यहाँ पर जो 0 ना लेकर के वहां 6 ले लेते हैं, बस यही करते हैं, दूसरा कोई चीज नहीं। तो देखो यार ये 6 ले लिया r, अब इस r के मान को इसमें रखोगे, रिजल्ट आएगा वही यक्स से मुक्त पद गाइस होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम रख लेते हैं, ठीक है। तो p बराबर कितना, मतलब r बराबर कितना आएगा, 6 आ गया। तो देखिए इसलिए t, अब यहाँ भी देखो रख दो गाइस, यहाँ जो आपका t r माना था तो क्या होगा 6 प्लस 1वां पद हो जाएगा, ठीक, यानी क्या हो जाएगा, ये t7 के बराबर हो जाएगा, ठीक। यक्स से मुक्त पद में, ठीक है, यक्स से मुक्त पद के लिए, ठीक है, यक्स से मुक्त पद के लिए, यक्स से मुक्त पद के लिए गाइस आप क्या करोगे कि r बराबर जो है ना ये 6 रख दोगे समीकरण 1 में, ठीक है, कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। तो देखो यार यहाँ पे हम रख लेते हैं सीधा, तो -2 के पावर 6 हो जाएगा, यहाँ से 15c6 हो जाएगा, और यक्स के पावर देख सकते हो गाइस, ये सब इनटू में है, ध्यान दीजिएगा, यक्स के पावर 30 माइनस 5 गुणे 6, ठीक है। तो इसको देखो यार सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 6 बार है तो 6 बार जब इसको कर लोगे तो 64 आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि यहाँ सम संख्या है, ठीक। अब देखो 15c6 की बात है, तो इसको यार सरल करनी आपकी जिम्मेदारी, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत आसान है यार, इसको सरल कर लेना, ठीक है। 15c6 को सरल करना होता है, इसको अपने से सरल कीजिए जैसे हमने अभी बताया पहले, ठीक। और इसको देखो यार करोगे, यह 5 6 30, 30 में से 30 जाएगा 0, किसी संख्या के पावर 0 उसका मतलब 1 होता है गाइस, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ये 64 हो जाएगा, इसको अगर सरल करते हो तो आपका आएगा गाइस, मैं लिख देता हूँ 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10, ठीक, इतनी चीज हो जाएगी नीचे। और नीचे की अगर बात करें तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से हो जाएगा। अगर गाइस इसको आप मल्टीप्लाई भाग वगैरह सब कुछ दे देते हो तो 320 और 320 आ जाएंगे, तो गाइस आपका आंसर यही हो जाएगा।
आपने देखा ना क्या करना पड़ा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको मानना होता है वो आरवां पद होगा जिसमें यक्स नहीं होगा, तो मान करके सबको यक्स के पास ले जाओ। अगर मुक्त पद करा तब के लिए कंडीशन है, अभी यक्स पावर 5 वाला आएगा, इसी यही क्वेश्चन बना देंगे, तो इसमें थोड़ी सी बस चेंजिंग करनी पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करोगे, बस आर को सब कुछ यक्स के पावर में कर लोगे, यक्स पावर में सब कर लोगे। ठीक, तो जो यक्स पावर में सब अगर कहीं इधर इधर उधर रहेंगे उसको ला के यहाँ रखोगे इसी तरीके से, तो ला के रखोगे। मुक्त पद के लिए 0 होता है, मतलब यक्स नहीं है मुक्त का मतलब। ठीक, तो आर का मान आएगा, इस आर के मान को यहाँ ले जाके रखोगे, फिर लाओगे इसमें रखोगे, जो लास्ट में बचेगा उसमें यक्स रहेगा ही नहीं, वही आपका होता है यक्स से मुक्त पद गाइस। ठीक ना, वो 7वां पद है जो यक्स से मुक्त पद होता है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और गाइस आपका आता है, ये देखिए गाइस आपका ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में गाइस क्या कहता है ना, देखिएगा, ये कहता है कि चौथा टाइप का ये क्वेश्चन है, कहता है कि इतने के प्रसार में यक्स पावर 3 का गुणांक ज्ञात करो। ठीक, तो देखो यार, अगर हम बात करें कि यहाँ से हम इस क्वेश्चन के लिए मुक्त पद काट दें, ठीक है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, मुक्त पद क्या काट देते हैं, इसी क्वेश्चन में हम चेंजिंग करके बता रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो मुक्त पद के लिए हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। अगर कह दे कि यह यक्स पावर 3 में ज्ञात करो, ठीक है ना, यक्स पावर 3 का गुणांक बताओ, ठीक है, इसी में हम चेंजिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, का गुणांक बताओ। तो मैं ये करूंगा इसमें, तो सब कुछ जो नियम पूर्वक है उसको ऐसे सॉल्व करना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है ना। यक्स पावर 3 में आप यही बताएंगे, आरवे में ही आता है ये सब, यहाँ तक ये चीज बना लोगे ऐसे, ठीक, ऐसे बना लोगे। तो गाइस आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये वाली जो चीजें है ना, ये जो आर के पावर हम 0 के लिए तुलना करते थे, और यहाँ देखो यक्स के पावर इतना है लेकिन यहाँ यक्स पावर 3 है, तो जहाँ 0 आया ना यहाँ आप 3 लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 लिख दोगे। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 30 - 3 = 5r, तो यहाँ से हो जाएगा 27, 5r हो जाएगा, r बराबर 27/5 हो जाएंगे। ठीक, लेकिन गाइस यहाँ बटे में आ गए, अब ये तो मैंने इसी क्वेश्चन पे कर रहा हूँ इसलिए बटे आ रहे हैं, लेकिन आप जब सही से करोगे ना तो आपके कोई अच्छी सी संख्या मिलेगी, फिर जो इस संख्या मिलेगी इसी को लेकर इसी में आकर रखना, आपके फिर वही रिजल्ट आ जाएंगे, यक्स पावर 3 का गुणांक आ जाएगा। ठीक ना दोस्तों, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनते थे, और मैं देख लेता हूँ और कोई टाइप से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। कुछ फार्मूलेस हैं जिनका प्रूफ आपको जानना है, वो आप जाके अपने बुक्स में पीछे की टाइप देख सकते हो, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कुछ चीजें, ये देख सकते हो, मैंने यही देखो किया है। ये क्वेश्चन ये टाइप बनता है कि यक्स पावर 3 में ज्ञात करो, यक्स पावर 5 में, तो आपको यही करना है कि देखो सब कुछ वही नियम लगाते हुए गया, जो इतना था यही बराबर करके, मतलब ये ऊपर वाला देखो यहाँ तुलना किया, पी का मान आया था इसका सम में, तो इसका मान ले गया गाइस, यहाँ पे रख दिया, हल किया और रिजल्ट आया, ये होता है यक्स पावर 3 का गुणांक। तो मोस्टली अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ से 4 ही टाइप के क्वेश्चन बनते थे। पहला प्रसार करना, दूसरा बरहवा पद, पराहवा पद और अंत से पद, ये ज्ञात करना आपने सीख लिया यहाँ से। फिर अगला पद मध्य पद बताया, इसके लिए सम विषम कंडीशन ए भी, और ये भी क्वेश्चन आता है मध्य पद वाला। ठीक, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कौन सा, एक गुणांक ज्ञात करने वाला, और गुणांक के साथ साथ ये अचर पद मध्य पद वाला तो आपने बता ही दिया मैंने। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक टाइप 5 भी है, लेकिन ये बहुत कम आता है, हालांकि 2005 में अगर पूछा गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कम आने के चांसेस है, क्योंकि भाई इसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं और चीज बता देता हूँ आपको, एक चीज, फार्मूला यहाँ पे सब कुछ दिए गए हैं, ये NC3 है, NC0 कैसे क्या मान होता है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो इन फार्मूले को आप जरूर लिखिएगा, तभी सॉल्व कीजिएगा, याद कर लीजिए। कुछ फार्मूले यहाँ दिए हैं, अगर आपको सॉल्व करना है तो ये देखो रहे क्वेश्चन आपके, सब सॉल्व करो यार, ठीक है। मेथड मैंने क्लियर करा दिया। अगर देखो वो क्वेश्चन जैसे अभी हमने लास्ट वाला किया ना, यक्स पावर 3 का गुणांक बताओ, तो उसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप पे भेजना कि इसके लिए आप क्या करोगे, इसका मान यक्स पावर 5 का गुणांक बताओगे, ठीक, यक्स पावर r का गुणांक बताओगे। तो ये जो आपका इसका मतलब ये होता है। और एक बात फिर से मैं कह रहा हूँ, अचर पद, मुक्त पद, यक्स से रहित पद का मतलब एक ही होता है, ठीक ना। तो चलो यार ये चीज हो गई। अब अगला चलते हैं कुछ टॉपिक्स पे। तो देखो इसके विस्तार में जो हम ये चीजें फार्मूले वगैरह देखे थे, ये फार्मूला देख लो थोड़ा सा, और इधर देखते हैं कुछ और फार्मूले हैं तीसरे। और देखो एक महत्तम पद वाला आता है, तो इसको भी थोड़ा सा अपना देख लेना, ठीक है, किस तरीके से महत्तम पद वगैरह। तो लेकिन अभी हम वो जो फार्मूले आए थे पेपर में, हाँ देखो एक फार्मूला ए है, इसको याद कर लो फार्मूला, दूसरा फार्मूला ए है, वही जो अभी हमने फार्मूला शुरू में दिखा वही चीज़ है। 2 फार्मूले हो गए, इसको याद कर लो गाइस। और उसी फार्मूले से यन जो हमने रख के 0 किया था वो वाला फार्मूला भी याद कर लो। और भी इसमें बहुत फार्मूले हैं गाइस, देख सकते हो, ये सब फार्मूले ही हैं, ये फार्मूले याद कर लो। इसी में से एक फार्मूला आया था उस साल, ये वाला भी फार्मूला याद कर लो गाइस। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लेना अपना, ठीक है ना। ये सब फार्मूला अपने से प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये चीज़ कर लेना भाई। और एक फार्मूला ए है,
ठीक है। ये सब फार्मूले का वेरिफिकेशन है, समझ लो, ये चलना। और देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा, लगातार पूछा, इसको तैयार कर लेना भाई, ठीक है। ये फार्मूले सब याद कर लेना, ये फार्मूले से बनते हैं, ठीक है। अब और देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं कि नहीं। और हाँ, ये सब देख रहे हो ना, ये सब इंपॉर्टेंट ही है, बट बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं, ठीक। लेकिन उधर वाला पढ़ लोगे तो तब पर भी काम चल जाएगा, क्योंकि और चैप्टर जो है सरल है, तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है ना। तब पर भी 40+ यार ला ही दोगे, ठीक है ना। अब देखो इधर कुछ फार्मूले वगैरह दिए गए हैं, अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ और फार्मूला है कि नहीं, ठीक है। तो फार्मूले अब देख लेते हैं यहाँ से। अब तो हमें फार्मूले भाई कुछ नहीं दिख रहे हैं, कुछ और फार्मूले वगैरह इधर है, तो काम उसका कोई नहीं है, बस हो जाएगा। आएगी अगली शारीरिक, तो शारीरिक अगली हम एक वीडियो में सब कुछ समाप्त कर देंगे यार। तो आज की वीडियो दोस्त काफ़ी लंबी हो गई हालांकि। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बायोनिमल थ्योरम है, तो इसको यार समझ लिए आप किस टाइप के कितने क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो फार्मूला मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, जो अभी तक वीडियोस देखे होंगे भाई, ठीक है। फार्मूला किधर गए, ये लो, ये आपके फार्मूले रहे। इन सब फार्मूले का इसका प्रूफ कैसे है आप देख लीजिएगा। ये फैक्टोरियल तोड़ना सीख लो। फिर ये फार्मूला होता है आपका बेसिक फार्मूला, इसी में 1 रख दोगे तो ये वाला फार्मूला बनता है। इसी फार्मूले का जो हमने यही विस्तार किया था, इसमें अगर हम C0 = 1 रख दें तो ये वाला फार्मूला बनता है। अगर इसी में हम -1 x बराबर रख दें तो आपका कुछ इस तरीके का फार्मूला बनता है। उस तरीके से ये वाला भी फार्मूले बन जाएंगे। इसको जो माइनस हुआ उसको एक तरफ कर दिए, ठीक। तो इतने फार्मूले बने। फिर अगला फार्मूला उसी तरीके से ये वाला भी फार्मूला होता है, इसका वेरिफिकेशन, ये सब का वेरिफिकेशन अपना सीख लेना कैसे करते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रिक है होती है, इस फार्मूले को याद करोगे तो कहीं ऐसा दिखा शॉर्टकट बना लोगे, तो यही चीज़ बनती है। मध्य पद ज्ञात करना सीख लो बस, ठीक। तो अब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो लाइक करना ना भूले, नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। हम इस तरीके से वीडियोस लाते रहते हैं। अब भी कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। और बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना यार, ताकि सभी का बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।